नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र के चुनावी परिणामों के इतिहास पर। अगर हम 1977 से लेकर 2019 तक के हुए चुनावों पर नजर डालें तो एक बार को छोड़कर लगातार जाट उम्मीदवार ही संसद में जाता रहा। तो 2024 के चुनाव में भी ये बात तो कंफर्म है कि जीतेगा तो जाट ही। जाट के अलावा कोई और चूरू लोकसभा क्षेत्र से संसद में जाने में सफल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही उम्मीदवार जाट हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है चूरू लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में कि जाट के ठाठ हैं, जो बहुत सी गाड़ियों पर आपको पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, छोरा जाट का जाट के ठाठ। तो 2024 के चुनाव में भी ठाठ तो जाट के ही होने जा रहे हैं। ये दिगर बात है कि 2024 के चुनाव का परिणाम जब 4 जून को आएगा तो ईवीएम बताएंगी कि जाट कौन सा जीतेगा, राहुल कस्बा या देवेंद्र झाझड़िया। चूरू लोकसभा क्षेत्र का स्वतंत्र गठन जो वर्तमान स्वरूप है वो 1977 में हुआ था, और 1977 से लेकर अब तक 1977, 1980, 1984 और 1985 में उपचुनाव, 1989, 1991, 1996, 1998 और 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 अब तक 13 लोकसभा के प्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुनकर जा चुके हैं, और आने वाली 4 तारीख को चूरू लोकसभा क्षेत्र से 14वीं बार सांसद चुना जाएगा। अपने गठन से लेकर आज तक हुए 13 और आने वाले 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसको मिलाकर कुल 14 सांसद देने वाले चूरू संसदीय क्षेत्र में 1984 को छोड़कर हर बार जनता ने जाट सांसद को ही चुना है, और इसीलिए चूरू संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से या हर दृष्टि से जाट के ठाठ है। 4 तारीख को भी कांग्रेस जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, जीतेगा तो जाट ही, क्योंकि राहुल कस्बा भी जाट समाज से आते हैं और देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समाज से आते हैं।
अपने गठन 1977 में पहली बार सांसद बने थे स्वर्गीय दौलत राम सारण। और उनके सामने कांग्रेस ने बीकानेर के जन्मे जाए उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बेहद करीबी मोहम्मद उस्मान आरिफ को मैदान में उतारा था। उस वक्त चूरू संसदीय क्षेत्र में 6,21,000 के आसपास कुल मतदाता रहे, जिनमें से दौलत राम सारण को 2,59,000 से भी ज्यादा मत प्राप्त हुए। 69.99% मत दौलत राम सारण को प्राप्त हुए, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद उस्मान आरिफ को मात्र 1,06,700 के करीब यानी कुल 28.77% वोट ही प्राप्त हुए। और इस चुनाव में दौलत राम सारण 1,52,900 के आसपास वोटों से चुनाव जीतकर स्वतंत्र चूरू लोकसभा का जो वर्तमान स्वरूप है उसके पहले सांसद बने। 1980 में एक बार फिर दौलत राम सारण उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस से स्वर्गीय चंदनमल बैद उम्मीदवार के रूप में थे। तो निकटवर्ती फतेहपुर के रहने वाले उस वक्त के दिग्गज नेता आलम अली खान भी चुनावी मैदान में थे। 77 से 80 में कुल मतदाताओं की संख्या 7,38,300 के आसपास हो चुकी थी। और इस चुनाव में भी एक बार फिर दौलत राम सारण ने ही बाजी मारी थी। दौलत राम सारण को 1,38,150 के आसपास मत मिले। तो आलम अली खान को 1,28,275 मत मिले। तो चंदनमल बैद को 1,29,490 मत प्राप्त हुए। और इस चुनाव में बहुत कम मार्जिन से लगभग 9-10 हजार वोटों के आसपास से दौलत राम सारण एक बार फिर सांसद चुन लिए गए। फिर संसदीय चुनाव आया 1984 में। और इस चुनाव में पहली बार चूरू संसदीय क्षेत्र से गैर जाट उम्मीदवार सांसद बना स्वर्गीय मोहर सिंह राठौर। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 8,31,200 के आसपास रही, जिसमें से मोहर सिंह राठौर को 2,55,350 के आसपास वोट मिले। तो दौलत राम सारण को 1,43,900 के आसपास वोट मिले। और इस चुनाव में बहादुर सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे, जिनको
या यूं कहूं 73,000 के आसपास वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में मोहर सिंह राठौड़ लगभग 1,11,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते। ये पहला चुनाव था जब चूरू संसदीय क्षेत्र में जाट के स्थान पर राजपूत संसद में पहुंचा, लेकिन वक्त ने समय से पहले ही फिर से पलटा खाया। सांसद चुने जाने के बाद स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़ को बीमारी ने जकड़ लिया और चंद दिनों में ही उनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, जिसके चलते 1985 में चूरू लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में पहली बार कांग्रेस ने गैर जाट उम्मीदवार के स्थान पर दौलत राम सारण के सामने जाट को ही मैदान में उतारा। उस वक्त के युवा दूधवा खारा के सरपंच नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। नरेंद्र बुडानिया को इस चुनाव में 2,53,000 650 के आसपास मत मिले, तो दौलत राम सारण को 1,86,000 के करीब वोट प्राप्त हुए और 85 में 67,500 के आसपास वोटों से नरेंद्र बुडानिया चूरू के सांसद बने। लेकिन 1989 में फिर वक्त ने पलटी खाई और दौलत राम सारण ने नरेंद्र बुडानिया को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, एक बार फिर पछाड़ दिया। 89 में कुल मतदाताओं की संख्या थी 10,46,463 के आसपास। दौलत राम सारण को 3,18,907 वोट मिले, तो नरेंद्र बुडानिया को 1,94,200 से अधिक वोट प्राप्त हुई और जनता दल के दौलत राम सारण 1,24,700 के आसपास वोटों से एक बार फिर सांसद के लिए चुने गए। कांग्रेस ने एक बार फिर परीक्षण के तौर पर 1991 के चुनाव में अपने उम्मीदवार में परिवर्तन किया। 1991 में कांग्रेस ने स्वर्गीय सांसद मोहर सिंह राठौड़ के पुत्र जय सिंह राठौड़ को चुनावी समर में उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के सरपंच राम सिंह कछवा को मैदान में उतारा। 1991 का चुनाव बेहद करीबी चुनाव हुआ। 91 में 10,65,230 मतदाता थे, जिनमें से राम सिंह कछवा को 1,89,600 के करीब और जय सिंह राठौड़ को 1,89,400 के करीब मत प्राप्त हुए। और मात्र 168 वोटों से राम सिंह कछवा
चूरू के सांसद बने। इन 168 वोटों की जीत को लेकर उस वक्त काफी विवाद भी हुआ था। जय सिंह राठौड़ न्यायालय में भी गए थे और इस तरह के आरोप लगे थे कि उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ और उस वक्त के जिला कलेक्टर आर के मीणा ने इनके दबाव में चुनाव परिणाम में गड़बड़ी की। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने उस वक्त लगाए थे, लेकिन सांसद राम सिंह कछवा पहली बार 1991 में ही सांसद बने थे। फिर चुनाव की बारी आई 1996। 1996 में नरेंद्र बुडानिया एक बार फिर सांसद चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम सिंह कछवा को 24,500 के करीब वोटों से चुनाव में शिकस्त दी। इस चुनाव में 11,60,600 के करीब मतदाता थे। नरेंद्र बुडानिया को 2,45,437 और राम सिंह कछवा को 2,20,999 मत प्राप्त हुए। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा ने भी ये चुनाव लड़ा था, उनको 39,793 मत प्राप्त हुए। 1998 में कुल मतदाता हो गए 11,41,518। नरेंद्र बुडानिया ने एक बार फिर राम सिंह कछवा को शिकस्त दी। नरेंद्र बुडानिया को 3,47,690 और राम सिंह कछवा को 3,17,958 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में राधेराम गोदारा ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्हें 41,870 के आसपास वोट मिले। लेकिन फिर 1999 में एक बार फिर इन उम्मीदवारों को जनता के समक्ष जाना पड़ा। 98 की हार का बदला राम सिंह कछवा ने नरेंद्र बुडानिया से 99 में लिया। कुल 12,39,736 मतदाताओं में से 3,51,485 मतदाताओं ने राम सिंह कछवा के पक्ष में मतदान किया, तो नरेंद्र बुडानिया 3,04,676 पर ही सिमट गए और इस तरह से राम सिंह कछवा 46,800 के आसपास वोटों से चुनाव जीतकर फिर संसद में पहुंच गए। 2004 का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तर भारत के सबसे सशक्त किसान नेता चौधरी बलराम जाखड़, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, इस बार कांग्रेस से चूरू से प्रत्याशी बनकर आए और जब वे आए तो एक माहौल बना कि ये तो 3-4 लाख वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। लेकिन 2004 में बलराम जाखड़ को 29,800 के लगभग वोटों से राम सिंह कछवा के सामने पराजित होना पड़ा। राम सिंह कछवा को 4,07,18 तो बलराम जाखड़ को 3,70,860 के करीब वोट मिले। 2009 में कांग्रेस ने फिर परिवर्तन किया और अपना प्रत्याशी 2008 के चुनाव में
विधायक बने हाजी मकबूल मंडेलिया के पुत्र रफीक मंडेलिया को बनाया। 2009 में राम सिंह कछवा ने रफीक मंडेलिया को एक बार फिर मात दी। कुल 15,32,266 मतदाताओं में से 3,76,708 मतदाताओं ने राम सिंह कछवा के पक्ष में मतदान किया, तो रफीक मंडेलिया के पक्ष में 3,64,268 के आसपास मतों से जनता ने समर्थन दिया। रफीक मंडेलिया 12,440 मतों से चुनाव हार गए और आश्चर्यजनक तथ्य ये रहा कि रफीक मंडेलिया के पिता हाजी मकबूल मंडेलिया जो 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव चूरू से जीते थे, उसी चूरू विधानसभा में वे 17,000 वोटों से पिछड़ गए और वे चुनाव हार गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की आपसी विवाद के चलते भाजपा ने राम सिंह कछवा का टिकट काट दिया, लेकिन उनके पुत्र राहुल कछवा को भाजपा का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने एक बार फिर परिवर्तन किया। जिला परिषद सदस्य प्रताप पूनिया को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के कुछ नाराज नेता और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज नेताओं के सहयोग से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के टिकट पर अभिनेश महर्षि को बसपा का उम्मीदवार बनाकर लोकसभा चुनाव के दंगल में उतार दिया, जिसके चलते जाट मतदाता और भाजपा के मतदाता एक तरफा लामबंद हो गए और राहुल कछवा ने बसपा के अभिनेश महर्षि को लगभग 2,95,000 वोटों के आसपास से चुनाव हरा दिया। 17,53,825 मतदाताओं में से 5,95,750 के आसपास मतदाताओं ने राहुल कछवा के समर्थन में मतदान किया, तो 3,01,000 के आसपास मतदाताओं ने अभिनेश महर्षि को समर्थन दिया और कांग्रेस के प्रताप पूनिया 1,76,900 के करीब वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में एक बार फिर कांग्रेस ने परिवर्तन किया और राहुल कछवा के सामने रफीक मंडेलिया को फिर एक बार मैदान में उतारा। 20,19,100 वोटों के आसपास मतदाताओं में से 7,92,999 मतदाताओं ने राहुल कछवा के पक्ष में मतदान किया, जबकि रफीक मंडेलिया के पक्ष में 4,58,597 के आसपास मतदाताओं ने रफीक मंडेलिया को समर्थन दिया। बलवान पूनिया ने भी इस चुनाव में कम्युनिस्ट की ओर से किस्मत आजमाई, उन्हें 25,090 वोट प्राप्त हुए और राहुल कछवा 3,34,400 के करीब वोटों से ये चुनाव जीते। 1977 से लेकर 2019 तक के चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि एक बार 1984 को छोड़कर यहां हर बार जाट उम्मीदवार ने ही विजयश्री का वर्ण किया है। अपवाद स्वरूप माहौर सिंह राठौड़ जो चूरू से विधायक रहे 2 बार, वे 1984 में दौलतराम सारण को शिकस्त देने में सफल हुए थे और ये जो चुनाव परिणाम का ट्रैक है चूरू लोकसभा क्षेत्र का, ये इस बात को इंगित करने के लिए पर्याप्त है
कि जाट मतदाता आमतौर पर लामबंद होकर वोट देते हैं, भले ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जाट हो, लेकिन जाट मतदाताओं का रुझान एक उम्मीदवार की तरफ हो जाता है।